क्लास 12 फिजिक्स। समरूप आवेशित गोलीय कोश खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं और इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र जो है वो है, इसकी त्रिज्या जो है गोलीय कोश की कैपिटल आर है। यहाँ से इसकी जो त्रिज्या होगी वो कैपिटल आर होगी और इससे हम आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, बिंदु P, और इसी बिंदु P पर जो है हमें यह स्मॉल आर दूरी पर होगा, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लिए इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बिंदु P के चारों तरफ एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो इसके चारों तरफ हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। अब क्या करते हैं, इस बिंदु पर इस पर यह जो पृष्ठ आवेश, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से धन आवेश है और इसी धन आवेश के कारण इस बिंदु P पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। तो इसकी दिशा वेक्टर E इधर होगी और इस बिंदु के P के चारों एक ओर एक छोटे से अल्पांश, यानी एक जो है छोटा अल्पांश हमने ds लिया, ये छोटा सा अल्पांश हमने ds लिया। इस छोटे से अल्पांश ds का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो भी बाहर की ओर होगा, वेक्टर ds। ये दोनों बाकियों की हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले एक बार देख लें फिर से चित्र को। यहाँ पे जो है एक गॉसियन या गोलीय पृष्ठ खींचा और यह गोलीय पृष्ठ जो है खोखला है, तो खोखला है और इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से धनावेश है और इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके केंद्र O से R दूरी पर इस पृष्ठ के बाहर एक बिंदु हमने P ले रखा है। इस बिंदु P पर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र E की दिशा की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। इस बिंदु P के चारों तरफ हमने छोटा सा अल्पांश ds यानी पृष्ठ खींचा है, छोटा सा एक अल्पांश। तो ये छोटा सा अल्पांश लिया वेक्टर ds, तो इसकी दिशा, ये तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बाहर की ओर होगी और यह जो है अभिलंबवत, इसकी भी दिशा पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है, तो ये भी इधर होगी। अर्थात वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे और इनके बीच का कोण 0 होगा। तो छोटे अल्पांश के कारण, अल्पांश माना अल्पांश, अल्पांश माना अल्पांश, अल्पांश वेक्टर ds या ds के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स से, यानी ds से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स से वेक्टर ds से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स d फाई p, क्योंकि छोटा सा अल्पांश लिए हैं तो d होगा d फाई, ये बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं तो ये हम पढ़े हैं वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। जब ये वेक्टर हटेगा तो d फाई p इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds कॉस थीटा। चूंकि हम यहाँ देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर E वेक्टर, चूंकि वेक्टर E व वेक्टर ds दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं, अतः इनके बीच का
कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि डी फाई पी इक्वल टू ई इंटू डी एस और काश यहाँ 0 अंश रखेंगे। हमें पता है चूंकि काश 0 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे डी फाई पी इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू 1 रखेंगे तो 1 का मान इंटू 1 हो जाएगा। तो फिर यही हुआ इक्वेशन नंबर, इसको मानते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अब ये तो छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स है और संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो है उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे संपूर्ण गौसियन या गोलीय पृष्ठ बोल सकते हैं। संपूर्ण गौसियन पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा यहाँ पे फाई पी होगा, आई इक्वल टू संपूर्ण के लिए हम क्लोज लगा देते हैं और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे डी फाई पी करते हैं। क्यों? ये क्लोज इंटीग्रल यानी संपूर्ण गॉसियन जो पृष्ठ है यह छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई पी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई पी। समीकरण 1 से हम ई इंटू डी एस का मान रखेंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे भाई? तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे फाई पी इक्वल टू यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी एस हो जाएगा। अब करते क्या है कि आपका जो है यहाँ लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लोज इंटीग्रल डी वेक्टर डीएस क्लोज इंटीग्रल डीएस का जो मान होगा वह 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आर क्यों लेंगे? इसकी त्रिज्या आर है, जो बाहर बिंदु इसके केंद्र से आर दूरी पर बिंदु पी है, तब इसकी जो त्रिज्या होगी स्मॉल आर होगी। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा क्लोज इंटीग्रल डीएस 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर में। यही मान समीकरण जो है, यहाँ इसको समीकरण भी दे सकते हैं समीकरण, या फिर कोई नहीं, यहाँ से डीएस का मान निकालेंगे। यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं डी फाई, यहाँ लिख दे रहे हैं डी फाई पी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल जो है ई है, तो ई बाहर हो जाएगा तो ई यहाँ निकाल देंगे। क्लोज इंटीग्रल यहाँ डी एस है तो इस डी एस के जगह पर हम 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो फाई पी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम पढ़े हैं गॉस की प्रमेय से, हम गॉस की प्रमेय से पढ़े हैं या गॉस के नियम से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाई पी इक्वल टू 5q/ε0। इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 2। यहाँ समीकरण 2 में q/ε0 का मान रखेंगे। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 का मतलब कि ये 5p का मान यहाँ रखेंगे तो q/ε0 इक्वल टू यहाँ पे e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे, e की, तो इससे इधर भाग होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर।
इंटू यहाँ पे सिग्मा अपान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। करते क्या है, ई इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, यहाँ क्यू बाई ये आर स्क्वायर हो गया। इसका इक्वेशन नंबर देते हैं 3। अब क्या करेंगे, जो है हम जानते हैं कि ये गोलीय पृष्ठ जो है, इस गोलीय पृष्ठ पर रेखीय आवेश घनत्व जो है वह सिग्मा है। तो इस पर जो है रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर रेखीय संपूर्ण पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है, चूंकि पढ़े हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी क्यू अपान एस होता है। और एस जो है इसका गॉसियन, ये जो पृष्ठ है गोलीय कोश का जो पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ के लिए एस है, तो गोलीय पृष्ठ के लिए जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस के लिए 4 पाई गोलीय पृष्ठ के लिए, तो इसकी त्रिज्या आर है, तो यहाँ पे गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब जो है हम इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिग्मा यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, तो ये आपका सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। यही मान समीकरण 3 में क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जब 3 में रखते हैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q के जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा में ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई जो है कट जाएगा, तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है कैपिटल आर इंटू आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर, और यही आपका जो है पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग ये है कि पृष्ठ यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, यदि बिंदु P गोलीय कोश पर स्थित हो, गोलीय कोश पर स्थित हो तब स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो बिंदु P है यहाँ से इस पृष्ठ पर आ जाए तो इसकी त्रिज्या जो है, क्योंकि ये कहीं वृत्त या कहीं जब है त्रिज्याएं जो होती है वो समान होगी, क्योंकि यहाँ इसके पृष्ठ पर जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सब समान माप की होगी, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ आर बराबर कैपिटल आर, तब आपका विद्युत क्षेत्र का मान E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आई इंटू स्मॉल कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दीजिए, फिर आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि पृष्ठ के जो है, यदि यह बिंदु P जो है इस गॉसियन पृष्ठ पर ही स्थित हो, यानी गोलीय पृष्ठ पर ही स्थित हो, तो उस समय इसका जो मान होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तीसरा कह रहा है कि यदि गोलीय पृष्ठ के भीतर, यदि यह बिंदु गोलीय पृष्ठ के भीतर स्थित हो, तो लिखेंगे यदि बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो, गोलीय कोश के भीतर स्थित
हो तब हम जानते हैं समस्त जो आवेश होंगे वह गोलीय पृष्ठ के भीतर शून्य हो जाएंगे। तो जब आवेश शून्य हो जाएगा तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा शून्य आएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम इसके भीतर कोई अगर गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर अगर हम कोई पृष्ठ ले लेते हैं, इसके भीतर कहीं भी कोई बिंदु लेते हैं, तो इस बिंदु P से या कोई बिंदु P अगर इसके भीतर लें, उससे अगर गॉसियन पृष्ठ खींचें तो इसके जो भीतर जो है एक भी आवेश नहीं है, वो तो पृष्ठ पर है। तो इसलिए इसके भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। फिर से एक बार देख लिया जाए, हम देखेंगे कि समरूप आवेशित गोलीय कोष, यह समरूप आवेशित एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। गोलीय कोष खोखले गोले के रूप का है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो कंडीशन ये है कि यदि बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो हमने माना कि यह जो R त्रिज्या का गोलीय कोष है, इस पर एक समान रूप से जो धन आवेश है, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P लिए। तो इस बिंदु P पर ही हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ बिंदु P के चारों ओर, इस बिंदु P के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की और इस गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस धन आवेश के कारण बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, अर्थात वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण शून्य होगा। तो इस छोटे से अल्पांश ds से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स d फाई E जो होगा वेक्टर E इंटू वेक्टर ds होगा। जब वेक्टर हटेगा तो इसका जो है E इंटू ds कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा आके जुड़ेगा। तो चूंकि वेक्टर E इंटू ds दोनों एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ 0 रखे तो काश 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए d फाई p बराबर इतना हो गया। अब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के कारण, यानी ये पूरा ये जो गोलीय पृष्ठ है इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो यह जो है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स फाई पी जो होगा संपूर्ण क्लोज इंटीग्रल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी फाई पी हो गया। तो डी फाई पी का मान यहाँ से हम समीकरण 1 से रख देंगे तो E इंटू डी एस हो गया। यहाँ से जो है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए हम देख रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल ds का मान 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने E को यहाँ से बाहर कर लिया है और क्लोज इंटीग्रल ds का मान यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर रख दिया, इक्वेशन 2 हो गया। गॉस की प्रमेय से हम पढ़ चुके हैं कि किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई पी इक्वल टू q/ε0 हो गया समीकरण 2। और ये जो है समीकरण 2 में Q इसका फाई पी का मान q/ε0 रख दिए, यहाँ से E का मान निकालेंगे तो ये इधर 75 हो जाएगा। तो इसको 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, q/ε0 हो गया। इसको थोड़ा सजा लेते हैं तो r स्क्वायर को वहाँ रख दिए और ये 1/4 पाई ε0 हो गया q/r स्क्वायर, इक्वेशन 3 हो गया। हम जानते हैं कि ये जो पृष्ठ है इस पर एक समान रूप से इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा एक समान है। तो देखिए जो है संपूर्ण पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू हम पढ़े हैं q/s। तो यहाँ s जो है इस पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसके लिए आपका 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कैपिटल R लेंगे क्योंकि इस गोलीय कोष की बात कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर हो गया s के जगह पे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ q का मान निकालेंगे तो इससे इधर गुणा हो जाएगा तो q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यही q का मान जो है इस सिग्मा की जगह पर q के जगह पे यहाँ रख देंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो गया बटा में r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। यही जो होगा यही बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित, अगर बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक प्राप्त होगा। अब कह रहा है यदि बिंदु P गोलीय कोष पर स्थित हो, मान लीजिए गोलीय कोष खींचे जो एक समान रूप से आवेशित है, यहाँ कहीं भी इस पर एक बिंदु P मान लिया जाए तो उस समय जो होगा स्मॉल r जो होगा कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो कैपिटल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो हम देखेंगे कि यहाँ स्मॉल r के जगह पर हमने स्मॉल r के
या स्मॉल आर की जगह कैपिटल है और कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर रख दिए, तो यहाँ स्मॉल आर रख दिए, इससे ये कट गया, तो E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यह जो है गोलीय कोष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और तीसरा कह रहा है यदि बिंदु गोलीय कोष के अगर भीतर हो, तो अगर भीतर कहीं भी स्थित हो, तो हम पढ़े हैं कि गोलीय पृष्ठ के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो शून्य होता है, क्योंकि वहां कोई भी आवेशों का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए E इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, यानी गोलीय कोष के भीतर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।